नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ पर जो कि भारतीयों को गर्व से भर देगी। म्यांमार के लोग कह रहे हैं, मे गॉड ब्लेस इंडिया एंड इट्स लीडरशिप, यानी भगवान भारत को और उसकी लीडरशिप को का भला करें। तो ये क्यों बात हो रही है, आइए पूरा समझते हैं। और ये भारतीयों के लिए, भारत के लिए वाकई अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए गर्व पैदा करने की एक खबर है। तो देखिए, जैसा आपको पता है, ये अभी 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 की तीव्रता का एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया था और ये पिछले 200 साल में म्यांमार में आया सबसे भयानक भूकंप था। इसमें अब तक अगर हम बात करें तो लगभग 3,500 लोगों की कंफर्म मृत्यु हो चुकी है, 5,500 के आसपास घायल हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और लगभग 1,70,00,000 के आसपास, 5,40,00,000 वहां की पॉपुलेशन है, उसमें 1,70,00,000 के आसपास व्यक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, 2021 में वहां की जो आर्मी है, जिसको सैनिक जुंटा कहा जाता है, उसने तख्ता पलट करके वहां पर कब्जा कर लिया था म्यांमार में। और अभी वर्तमान में विद्रोही गुट और सेना के बीच में लड़ाई जारी है, यानी वहां पर एक सिविल वार जारी है। इस परिस्थिति में भारत ने बहुत ही त्वरित किस्म से उनकी मदद करी म्यांमार की, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर। इस बात की प्रशंसा इस समय पूरे म्यांमार के मीडिया, लोग, बुद्ध मॉन्क सभी लोग कर रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, भारत उन प्रमुख देशों में है, बल्कि वो पहला देश है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में म्यांमार की सहायता करने के लिए अपनी आर्मी और नेवी को वहां पर लगाया। तो बड़ी संख्या में वहां पर सहायता दी। तो जो सहायता का स्केल है, पहले वो समझ लेते हैं। तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर एयरफोर्स के C-130, C-17 प्लेन के माध्यम से 80 टन वहां पर राहत सामग्री भेजी और इस राहत सामग्री में कंबल, दवाइयां, टेंट, खाना वगैरह शामिल था। इसी तरह से भारतीय जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उसने अपने INS सतपुड़ा और सावित्री के माध्यम से 52 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें कि पानी, कपड़े वगैरह शामिल थे। इसके अलावा 80 सदस्यों का जो NDRF की टीम है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, वो भी वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। साथ में इंडियन नेवी ने अपने एक वहां पर मेडिकल सपोर्ट टीम भी भेजी है, जिसने मैंडले में एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर दिया है और बड़ी संख्या में वो इलाज कर रहे हैं। तो देखिए, भारत ने जिस तरह से क्विक रिस्पांस दिया है, वहां पर सहायता करने वाले में रूस, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड भी हैं, लेकिन भारत की जो सहायता का स्केल है और जितनी त्वरित सहायता दी है, उतनी कोई भी देश नहीं कर पाया। इसलिए म्यांमार का जो मीडिया है, आम लोग हैं, वहां पे बहुत सारे वीडियो वायरल हैं जो मुक्त कंठ से भारत सरकार और लीडरशिप की प्रशंसा कर रहे हैं। यहां यह बात समझना भी आवश्यक है कि वर्ष 2021 में जब तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, तब से मोदी जी ने वहां के जो सैन्य शासक हैं उनसे बात नहीं करी, लेकिन इस आपदा में वहां के सैन्य शासकों से बात की और म्यांमार को सहायता दी। भारत की सहायता इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने सैन्य, जो वहां की वर्तमान सरकार है, उसके साथ साथ जो विद्रोही गुट हैं, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे जो पीड़ित लोग हैं उन तक सहायता पहुंच रही है। अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने जो मानवीय आपदाएं आती हैं, जो त्रासदी आती हैं, उनमें किस तरह से सहायता प्रदान की। तो देखिए, इसमें नेपाल का जो भूकंप है, उसमें ऑपरेशन मैत्री के तहत भारत ने बहुत बड़ी संख्या में सहायता दी थी। सबसे बड़ी सहायता तो भारत ने जो कोविड है उसके समय वर्ष 21-22 में ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत दुनिया के 96 देशों को वैक्सीन प्रदान की। इसी के साथ साथ ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत तुर्की के भूकंप में वर्ष 2023 में भारत ने बहुत ही बड़ी मात्रा में तुर्की की सहायता दी, जबकि तुर्की और उसके जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो भारत के बहुत अच्छे समर्थक नहीं माने जाते, वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तब भी भारत ने मानवीय आपदा में उनको सहायता प्रदान की। इसी तरह से चाहे आसपास के देशों में आए हुए जो विभिन्न साइक्लोन होते हैं, उनमें सहायता की बात की जाए तो भारत निरंतर सहायता करता रहता है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस सहायता से भारत को फायदा क्या है और भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने कहा है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी आगे आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से म्यांमार की सहायता की जाती रहेगी, आगे भी बड़े स्तर पर सहायता करेंगे।
और इस सहायता से भारत को जो सबसे बड़ा फायदा होता है, भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ता है, भारत के प्रति जो सहानुभूति है पूरी दुनिया में बनती है, जिसका विशेष फायदा भी मिलता है। जैसे अफगानिस्तान में जो भारत ने मदद की, तो अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति बहुत सहानुभूति है, तुर्की के लोगों में भी भारत के प्रति सहानुभूति है। बस आवश्यकता इस बात की है कि भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम, उसे भारत निरंतर आगे भी बढ़ाता रहे, अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाए और भारतीयों को गर्व करने का अवसर देता रहे। धन्यवाद।